वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए जिसमें हम 30 क्वेश्चंस बताएंगे आपको परसेंटेज के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम CHSL हो गया, सबसे रिसेंट में वही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप जो भी एग्जाम में बैठोगे, किसी भी एग्जाम में, उन सब में यही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे तो आप एग्जाम में आराम से सारे क्वेश्चंस को परसेंटेज के सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट है A और B, ठीक है। बोला गया है बी ने 40% नंबर स्कोर किया है अपने दोनों के टोटल का, ठीक है। जितना इन दोनों ने मिलके लाया होगा, बी ने उसके 40% को स्कोर किया है, ठीक है। विच इज 7 लेस देन दैट ऑफ मार्क्स ए। तो मान लीजिए कि अगर ए ने एक्स एच, बी ने मान लेते एक्स लाया होगा, क्योंकि मैं बी का मार्क्स निकालना है तो बी को एक्स मान लेंगे। तो ये कितना लाया होगा, x+7। अब बोला गया बी कितना, बी क्या हमारा एक्स है, ये क्या है, इन दोनों के सम का, इन दोनों के योग का 40% लाया है, ठीक है। तो इसे हम लोग काट देंगे 20 से, 2 बार में ये काटेंगे 5 बार में हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x, 2 4x प्लस 7 14। तो x इक्वल टू 14, तो हमारा 14 आंसर हो गया, ठीक है। तो बी ने 14 मार्क्स लाया। अगला क्वेश्चन बोला गया रूमी अर्न्स 40% मोर वेजेस देन ऑफ इरिका, चार्ल्स अर्न्स मोर 60% मोर वेजेस देन इरिका, व्हाट परसेंटेज आर द वेजेस अर्न बाय चार्ल्स मोर देन दैट ऑफ रूमी। देखिए, तो आप सिंपली से लिख लीजिए, ये हो गया रूमी, ये हो गया इरिका और ये हो गया चार्ल्स, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे, सबसे पहले क्या बोला गया, रूमी जो है इरिका से इतना परसेंट अधिक अर्न करती है। तो यहाँ से हम लोग रूमिका और इरिक का निकाल लेंगे, जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, तो 7/5। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5। चार्ल्स जो है इरिका से, ठीक है, चार्ल्स इरिका से कितना ज़्यादा अर्न करते हैं, 60%। मतलब इरिका का 160/100। तो फिर नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इरिका हो गया 5 और चार्ल्स हो गया 8। तो बेसिकली अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से क्या निकल गया, चार्ल्स और इरिका का रेशियो कितना गया, 8/5, और रूमी और इरिका कितना गया, 7/5, ठीक है। मतलब इरिका दोनों में से सिंपल में लिख सकते हैं, रूमी का 7 है, इरिका का 5 है, इसका 8 है, करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब हमें क्या बोला गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वेजेस अर्नड बाय चार्ल्स, चार्ल्स जो अर्न कर रहा है वो रूमी के से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 1 अधिक पूछा है, तो बाई 7 × 100, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.29%। अगला क्वेश्चन बोला गया एक कंपनी में जिसमें 75% स्किल वर्कर है ना, एंड रिमेनिंग आर अनस्किल्ड। तो मान लीजिए कंपनी में कुछ स्किल्ड है, कुछ अनस्किल्ड है। तो स्किल्ड कितने, 75% है, बाकी कितने अनस्किल्ड है, तो वो 25% हो गया, ठीक है। अब बोले 84% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, इसका 84%, तो 75 का 84% और 25 का 28% आर परमानेंट, ठीक है। तो पूछा गया आपसे कि अगर टेम्पोररी वर्कर 150 है, मतलब इसको घटा देंगे तो 150 वर्कर है, उसमें से तो टोटल नंबर ऑफ कंपनी कितने लोग कितने थे। तो पहले हमने सिंपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 25 से काटेंगे इसे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटा हमने 21 बार में, तो कितना आ गया 63। ये 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, तो ये आ गया 7। तो ये कितना हो गया 63 + 7 70। तो 70% लोग जो कि वो स्किल्ड है। तो बचे कितने 30%, 30 इक्वल टू कितना दिया हुआ 150, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 100 इक्वल टू कितना हो गया 500, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोला लेंथ और ब्रेथ किसी ट्राइंगल रेक्टेंगल का इंक्रीज किया गया 25% और 32%। तो हमें इंक्रीज इन एरिया निकालना है, रिजल्टिंग एरिया। तो सबसे पहली बात, जब भी आपसे एरिया पूछा जाएगा, एरिया में इंक्रीमेंट के लिए किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें हमेशा ये फॉर्म लगाएंगे, +- x
प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, अगर आपको लेंथ और ब्रेथ, एक तो लेंथ हो गया एक ब्रेथ हो गया, अगर आप कहीं वैसा आया कि जैसे पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता, तो ये पे आर स्क्वायर है तो दोनों भी, ये भी आर होगा ये भी आर होगा। अब बोला गया दोनों को बढ़ाया गया, एक को बढ़ाया गया 25%, एक को बढ़ाया गया 32%। ठीक है, तो पहले से हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो ये आ गया 25 प्लस 32 प्लस एक्स 25 इंटू 32/100। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्लस क्यों आ रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, और अगर इन दोनों का साइन सेम रहा तो यहाँ पे भी हमारा प्लस का ही साइन आएगा। अगर एक प्लस माइनस होता, एक बढ़ता घटता तो यहाँ माइनस आता, अगर दोनों घटेंगे भी तो भी यहाँ पे प्लस आएगा। अब ऐड कर लीजिए, ये 7 हो गया और ये हो गया 5। अब यहाँ भी आएगा, ये आएगा आपका, सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 8। ठीक है, 25 से 4 बार में, 4 से 8 बार में, तो ऐड करेंगे 65%, तो 65% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला एक शॉपकीपर ने 600 ऑरेंजेस खरीदे और 400 केले खरीदे हैं। ही फाउंड 30% ऑरेंजेस एंड 80% ऑफ बनानास वर रॉटन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टोटल कितने फ्रूट्स हैं हमारे पास, 1000, तो ये नीचे रहेंगे निकालने के लिए, क्या करने के लिए, गुड कंडीशन के लिए। तो देखिए 600 में 30% खराब है तो बचे कितने, 70%, तो इसका 70% निकालेंगे 600 का तो आएगा 420। 400 का 18% खराब है तो बचा कितना, 400 इंटू 72/100, तो 0 0 कट गया, ये 8 ये 28। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ठीक है, तो ये 0 आ गया, फिर 8 2, फिर 0 आ गया, 4 2 6 7, ये 0 नहीं होगा, ये सॉरी 8 है तो ये 8 होगा, 70.8%। कुछ गलती की है हमने और वो हमें देखना पड़ेगा क्या गलती की है। मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू 2, अच्छा ये 82 आएगा, सॉरी, तो ये आ गया 328, तो 328 आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 74.8% हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है दो नंबर्स है 8% 28% रिस्पेक्टिवली मोर देन द थर्ड नंबर, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टू नंबर। तो अगर आपको दोनों बड़ा दिख जाए, ठीक है, दोनों ही बड़ा है थर्ड नंबर से, तो सिंपली आप 108:128 कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 4 से काटेंगे, सटाएंगे 27 बार में, 4 से कटेगा 32 बार में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तुम्हारा अगला सवाल ये है कि दो नंबर है 3:4 के रेशियो में, 60% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 144, तो 30% दूसरे नंबर का कितना होगा। तो कोई नंबर ऐसे दिया तो उसको आप 3:4 है तो आप मान लीजिए 300 और 400। ठीक है, तो इस 300 का हम लोग निकालेंगे 60%, तो आएगा 180, तो आपको 180 इक्वल टू दे दिया गया 144, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 144 इंटू 180। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, हमें निकालना क्या है दूसरे नंबर का 30%, दूसरे का 30% कितना जाएगा 120, तो अगर 1 इक्वल टू इतना है तो 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 इंटू 144/180। 60 से काटेंगे 2 बार में, 60 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 और ये 8, तो आपका 96 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया व्हेन 55 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इट रिड्यूसेस टू 20%, सॉरी 80%, फाइंड द 4th 5th ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बता ही दिया गया है कि 20% इक्वल टू आपका पास 55 है, तो 100% कितना होगा 55 इंटू 5। कैसे आया 5, अगर 20 में 5 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालने वाला है 4/5, तो 4/5 कट गया तो कितना आ जाएगा 220 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया द प्राइस ऑफ शुगर इज राइजेस बाय 33%, बाय व्हाट परसेंट फैमिली रिड्यूस कंजप्शन। देखिए एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इतना दाम बढ़ा है तो कितना दाम घटेगा, जब भी ऐसा कुछ रहेगा ये इतना दाम घट गया कितना कंजप्शन बढ़ना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक 100 लिखेंगे, जो घटा बढ़ा अमाउंट है उसको यहाँ पे लिख देंगे, अगर यहाँ पे बढ़ रहा होगा तो इसे ऐड करके लिखेंगे नीचे, और अगर घट रहा होगा तो इसे 100 से घटा के लिखते हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 24.8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन
बोला कि एक नंबर को पहले 25% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया, नेट परसेंटेज। जब भी देखिए ऐसा कुछ रहे, ठीक है, कि एक ही चीज़ घटाया गया है, एक ही चीज़ बढ़ाया गया है, तो इसमें हमेशा लॉस होगा, याद रखिएगा, हमेशा लॉस ही होगा। पर होगा कैसे, डायरेक्टली कुछ नहीं करना होगा, जो नंबर घटे बढ़ेगा उसका स्क्वायर करिएगा और डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 625/100, अरे 6.25, या हम लोग लिख सकते हैं 6 से 1/4% का डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगला सवाल ये है कि किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर 520 है। मतलब अगर एक संख्या उसके 1/3, टोटल कितना होता है 1 होता है हमेशा, उसमें से 1/3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो 2/3 इक्वल टू आपको कितना दे दिया गया है 520। तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 520 इंटू 3/2। और क्या बोला, इसका 20% निकालने, तो 20/100 कर लेते हैं डायरेक्टली। देखिए 0 0 यहाँ से कट गया, ये 0 0 यहाँ से कट गया, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये आपके, सॉरी 2 से यहीं इसी, अच्छा काट ही देते हैं, तो 52 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 156। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से 2 भी काट सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है, हम इसे k का मान निकालना है। तो पहले 200% ऑफ k, तो 200/100 इंटू k, फिर k + 2 का परसेंट इंटू 50 इक्वल टू k है। तो पहले ये कट गया आपका 2 बार में, ये कट गया आपका यहाँ से 2 बार में, तो 2k, इस k को इधर ले आइए, आपके लिए आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -k इक्वल टू k + 2/2। ये पूरा उठा के हमने इधर लेके चला गया, ये k इक्वल टू आ गया k + 2/2, ये 2k मल्टीप्लाई हो गया, तो 2k इक्वल टू k + 2, तो k इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन बोला कि एक नंबर p को p% बढ़ाया गया है, ऑफ 99 इक्वल्स 99 इंक्रीज बाय 99%। ठीक है, इस इंक्रीज बाय p% ऑफ 99 इक्वल्स 99 इंक्रीज्ड बाय 99% ऑफ p + 51 का क्या वैल्यू इसमें है। ठीक है, इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि p जो है, फिर p% ऑफ 99, ये बढ़ाया गया p%, अब ये किसके बराबर है 99 प्लस, अब 99 को बढ़ाया गया है कितने परसेंटेज से 99% ऑफ p से, ये दोनों आपस में इक्वल है ये बता रहे हैं। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से p आ जाएगा, ये हो जाएगा 99p/100, ये आपका 99, और ये फिर से हो जाएगा आपका 99p/100। तो ये और ये कट गया, तो p इक्वल टू कितना आ गया 99। अब पूछा क्या गया है आपसे, p + 51% ऑफ 928 + 72। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, p + 51 करेंगे, तो 99 + 51 कितना आ गया 150। 150% ऑफ कितना हो गया 928, इसमें 72 को जोड़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 4 से काटेंगे 4 6 4 बार में, इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका आएगा 1392 + 72, इन दोनों को जोड़ेंगे 1464 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला x का वैल्यू निकालिए, इसमें तो दिया है 45%, तो 45/100 इंटू 360 + 30/100 इंटू 400 इक्वल टू 25/100 ऑफ x। तो ये कट गया आपका 4 बार में, ये 0 0 कट गया, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 18 बार में, जाएगा 162 + 120 इक्वल टू x/4। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 282 इंटू 4 करेंगे तो 1128 आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया 30% ऑफ x - y, 30% ऑफ x - y इज इक्वल टू दिस। तो हमें यहाँ से, तो व्हाट % ऑफ x इज y,
मतलब y जो है x का कितना प्रतिशत हमें ये निकालना है, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 30 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 100, 20 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 100 कट गया, ये 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x माइनस 3y 2x प्लस 2y, ये इधर आके x हो जाएगा, इधर आके 5y हो जाएगा, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 5/1, ठीक है। ये हमने निकाला x इक्वल टू 5/1। हम पूछा क्या है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो 20% है ना, y बाई एक्स कितना जाएगा 5/1, सॉरी x बाई 1/5, तो 20%। अगला क्वेश्चन बोला गया 280% ऑफ 160, ये आपको बैठाना है चुपचाप, तो 280 इंटू 160 बाई 100 माइनस 25 इंटू 720 बाई 100 इक्वल टू वाई इंटू 200 बाई 100, तो ये कट गया 2 बार में, ये यहाँ से 280 है पूरा, तो ये 0 0 से कट गया, 0 0 इससे कट गया, ठीक है। यहाँ पे 25 है सिर्फ, तो ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटा 180 बार में, ठीक है। तो इसे गुना करेंगे तो 280 80 4 ये आपका आएगा 468, ठीक है, सॉरी 448, गलती हो गई है, 448 माइनस 180 इक्वल टू 2i, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 268 इक्वल टू 2i, तो 134। अगला क्वेश्चन बोला 25% ऑफ x इज लेस देन, तो x का 25% ऑफ x किससे कम है, 30% ऑफ x प्लस 30 30% ऑफ x प्लस 60 बाई, देखिए ये जो है इससे कम है, तो इससे हम लोग 40 घटाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप गलती मत करिएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे 25x बाई 100 ही रहने देते हैं, और इससे हम लोग 30 इंटू एक्स बाई 60, और इससे हम लोग 4000 कर देते हैं, बाई 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो 100 कट गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 25x, ये 30x प्लस 1800 माइनस 4000, ठीक है। तो 1800 से ये घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2200, और ये आ जाएगा आपका 5x, 5 से काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा 4 0 है ना, 440 आ गया, x इक्वल टू हमारा 440 आ गया। अब बोला क्या गया हमें कि x माइनस 40 का 35%, देखिए बोले व्हाट परसेंटेज 35% ऑफ x माइनस 40 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 120, मतलब यहाँ बराबर, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले हम निकालेंगे, तो x माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 400 का हम लोग 35% निकालेंगे, कटा 4 बार में आएगा 140, तो 140 कितना अधिक है 120 से 20, तो 20 बाई 120, क्योंकि जिसके से ज़्यादा उसे निकालना हमें, ये हो गया 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, ये 16 सही 2/3% हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला सवाल ये है कि x अगर 12.25% y से ज़्यादा है तो y इससे कितना कम है। कैसे निकालेंगे हम लोग कि मान लेते हैं कि y जो है हमारा वो 100 है, तो x कितना हो जाएगा 112.25, तो कितना ज़्यादा हो गया 12.25, कम पूछा गया है, तो नीचे हम लोग बड़ा वाला को लिखेंगे इंटू 100, तो पॉइंट कैंसिल जाए, 25 से काटते हैं 4 बार में, 225 9 बार में, फिर ये काटेंगे 4 बार में, फिर 4 बार फिर 9 बार में, तो कितना आ गया 4900/449, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही जो आ रहा है वो सही लग रहा है, वो होगा 10.9%, तो इतना परसेंट कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12%
इंटू 4% इंटू 7/7% ऑफ 2 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे कितने सारे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 जीरो ऊपर में आ गया, तो ये पूरा का पूरा नीचे बस कट गया। ठीक है, तो हमें गुना करना है, और गुना कर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 3 2 1 लास्ट में, तो जिसमें लास्ट में कोई एक नंबर मिल जाए हो जाएगा, तो कौन मल्टीप्लाई, 14 4 बचा 16 6 इंटू 2 लास्ट में 2 कौन सा, 672 में, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 44% एंड 33% ऑफ सेम नंबर इज 286। मतलब 11 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 286 है ना, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, 26। तो हमें पूछा गया है 54 इक्वल टू, तो 26 इंटू 54 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम लोग, 54 सॉरी, हाँ ठीक है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। तो 2600 1300 26 इंटू 4 104, तो कितना ज़्यादा, देखिए मैंने कैसे किया, मैंने ये पे 54 है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं, पहले 50 से गुना करना पड़ेगा, तो 50 क्या है बेसिकली 100 का आधा है, तो 100 गुना करेंगे 2600 आएगा, 2600 का आधा 1300, तो ये लिख दिया, बचा 4, मल्टीप्लाई करें 20 इंटू 4 80, 6 इंटू 4 24, तो 104 ऐड करेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक मैन जो है अपना 87% इनकम खर्च कर देता है, उसका इनकम बढ़ गया 18% से, और उसका खर्च जो है 17% बढ़ गया, तो उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ेगी, 2 डेसिमल तक हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बोला एक आदमी, मान लीजिए ये हमारा इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये सेविंग्स हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए 100 इनका इनकम था, कितने खर्च करते थे 87, तो बचा कितना 13%। अब बोला गया उनका इनकम जो बढ़ गया 18%, तो 118 हो गया। अब उनका एक्सपेंडिचर जो है वो 17% बढ़ गया है, मतलब अगर हम लोग 87 का 117% निकालेंगे तो कितना परसेंट आएगा। इसके लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, सो आप प्लीज़ इस भर में मत रहिएगा, आपको कैलकुलेशन तेज करना ही पड़ेगा। तो ये आएगा 101.79। ठीक है, तो अब ये हमारा खर्च है, ये हमारा इनकम है, तो दोनों को घटाएंगे तो फिर से बचत निकलेगा, तो बचत कितना आ गया 16.21। ठीक है, तो कितना बढ़ गया बचत 3.21, किसके ऊपर बढ़ा 13 के ऊपर। ठीक है, तो ये लगभग आपका आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 24.69%, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसकी 7,500 रुपये है मार्च में। ठीक है, और इसे कंपनी हर महीने 2% बढ़ाती है, तो मई में कितनी सैलरी होगी। तो हमें जाना कितना है, मार्च से लेके मई, तो एक बार सैलरी अप्रैल में बढ़ेगी और एक बार मई में, 2 बार बढ़ेगी। तो सैलरी कितनी है 7,500 रुपये, 2% बढ़ी मतलब 102/100, फिर 102/100, तो एक 0 0 यहाँ से हमने काट दिया पहले ही। ठीक है, और 0 कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अच्छा 5 से काट लेते हैं, पहले 5 से काट लेंगे इसे 15 बार में, या 25 से काट लेते हैं, 3 बार में 25 से कट गया, 4 बार में, 2 से 2 बार में यह आ जाएगा 51, फिर 2 से काटेंगे 51। ठीक है, तो अगर 51 का स्क्वायर आपको पता है तो बहुत आसान हो जाएगा, 2601 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3087 7803 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बोला गया है एक पंचायत इलेक्शन में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 28% टोटल वोट मिले और वो जीत गया। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द वोट्स वर इक्वली डिवाइड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ 3 नेशनल पार्टीज। ठीक है, तो देखिए 28%
इंडिपेंडेंट को मिला तो बचा कितना 72%। इस 72% में तीनों को एक ही बहुमत के वोट मिले, मतलब हर किसी को 24%, 24%, 24%। अब बोला गया टोटल वोट जो पोल हुए थे वो थे 1200, है ना, मतलब 100% इक्वल टू कितना दे दिया गया 1200, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, आपसे पूछा क्या क्या है सिंपल कि 24% कितना होगा, तो 24% इक्वल टू 12 इंटू 24, तो पहले 240 और 48 जोड़ेंगे 288 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है ड्यू टू डिले इन असाइनमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ एन असाइनमेंट द मार्क्स सुहानी डिक्रीज बाय 10% एंड सी गॉट्स 135। मतलब सुहानी ने क्या किया है कि असाइनमेंट लेट से सबमिट किया, इसे 10% नंबर कम मिले और उसे 135 मार्क्स मिले। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि उसे 90% मिले हैं, 10% कम मिला है तो 135 हो गए, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 15, तो 100% सॉरी 1.5 हो गया। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा इंटू 100 तो 150, तो टोटल मार्क्स कितने हो गया 150। अगर असाइनमेंट में डिले नहीं करती वो तो उसे पूरे 150 मार्क्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक लेडी 20% अपना टोटल इनकम का हाउस रेंट पे, 75% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड आइटम्स। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक लेडी क्या है उसके पास 100% है मान लीजिए टोटल, तो उसने 20% खर्च कर दिया, बचा कितना 80। अब बचा हुआ का 75% खर्च कर रही है। ठीक है, तो बचा कितना बचेगा 25%, तो 20, तो 20% उसका सेविंग हो रहा है, जो कि कितना दिया गया आपको 6 से। तो कुल इनकम कितने हो जाएंगे 100%, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100% आ जाए 5 से, तो 600 इंटू 5 करेंगे कितना होगा 3000, तो आंसर कितना हो गया 3000। अगला क्वेश्चन बोला है एक पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस बाय 8% फर्स्ट ईयर, डिप्रिशिएट बाय 10% सेकंड ईयर एंड अगेन इंक्रीज 6% इन थर्ड ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 6 करोड़, फाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोग 6 करोड़ लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, करोड़ में 7 जीरोज होते हैं। पहले कितना बढ़ गया 8%, तो 108/100, फिर 10% घट गया तो 90/100, और फिर 6% बढ़ गया तो 106/100। तो 6 जीरो यहाँ पे, यहाँ पे 6 जीरो कट गया। अब बस हमें इनको गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो अच्छा 3 में देखिए, 1 में है लास्ट में जीरो हटा देंगे तो एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, बाकी 5 और 0 है। तो हम अगर लास्ट नंबर भी निकालेंगे यूनिट डिजिट तो हमारा काम हो जाना चाहिए। तो सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आएगा 48, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। तो 8 इंटू 9 72, हाथ में 2 आ गया, फिर लास्ट में 2 आ गया, तो लास्ट में 2 सिर्फ एक ही में यार दिख रहा है मेरे को सी वाले में, तो ये हमारा आंसर हो गया, आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक नंबर को 200 से 150 घटा, फाइंड द डिक्रीज इन कितना परसेंटेज घटा है। तो 50 घटा, लेकिन घटा किस पे 200 पे। ठीक है, 25% हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोले कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, एक को 64% मिला ऑफ द वोट्स पोल इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट। मतलब देखिए 64%, मतलब अच्छा देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वो जीता कितने वोट से, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर एक को 64% मिला होगा, दूसरे को कितना मिला होगा 36%, तो कितने परसेंट से जीता 28% से। ये आपको दिया गया है 4340। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 100% निकालना है हमको। 4340/28 इंटू 100, तो इससे हम लोग 7 से काट लेते हैं 4 बार में, से 7 से काटेंगे 6 बार में 2 0, फिर 4 से काट लेंगे 1 बार में, फिर 2 22 5 4, तो 154
अच्छा 4 था तो ये 155, तो 15500, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ बेबी इंक्रीजेस फ्रॉम 3.2 to 6 kg इन 3 months, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द बेबी इज, तो बेबी का कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो कितना बढ़ी है वो 3.2 से 6 तक, तो 2.8 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है, 3.2 पे इंटू 100, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से काटेंगे, सॉरी 4 से काट लेते हैं 8 बार में, सॉरी 4 से काट लेंगे 7 बार में, 4 से काट लेंगे 8 बार में, फिर इसे काट लेंगे 4 से 2 बार में, इसे काट लेंगे 25 बार में, तो ये आपका 175, जो कि हो जाएगा आपको अगर डिवाइड करेंगे तो वो 87.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला कि एक प्राइस ऑफ ए पेट्रोल is increased by 25%, how much a person should decrease the consumption to keep the petrol expenditure same। तो मैंने इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा था वो जिसमें सिखाया था मैंने कि जो जितना बढ़ रहा है उससे हम लोग ऊपर लिख लेंगे, पहले ये ऊपर इंटू 100 लिख लेंगे। अब नीचे क्या लिखना वही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे इंक्रीज लिखा हो या बढ़त लिखा हो तो नीचे बढ़ा के लिखेंगे 100 में जोड़ के 125 को, अगर ये घट गया होता तो ये नीचे घटा के लिखते 100 से, तो ये आ गया 125, तो 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20% हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और भी टफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट ये आपके पूरे बेसिक्स को कवर करने के लिए हर टाइप से क्वेश्चन आपको सिखाया गया है। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस नहीं आता है जो आपको सीखना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन देंगे। अभी हम सबके पार्ट 1s बना रहे हैं, मतलब कि एक बेसिक्स के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस है, जैसे संडे को, मतलब आज हमारा फ्राइडे है तो संडे को एक वीडियो आएगा जिसमें हम 150 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व करेंगे, जो CHSL के टफ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उसे जाके प्लीज़ ध्यान से देखें। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, हमें इसे ग्रो करने के लिए। तो थैंक यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।